साधारण नमक से रसायन, देखिए साधारण नमक से रसायन में सबसे पहले यहाँ पर 5 कैटेगरी दिया हुआ, इस चीज़ को समझ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NaOH, विरंजक चूड़, कैल्शियम ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया, ये 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, हाफ H2O होगा, ठीक। अब देखिए तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। देखिए NaOH कैसे बनाते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, अब ध्यान समझिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का मतलब कि NaCl नमक को जब पानी में मिला देंगे तो एक नमक का घोल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या किया गया है, नमक का घोल मिला गया है, पानी और नमक का घोल है, इसके अंदर क्या है, पानी और नमक का घोल है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या है, देखिए ये एक 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया गया है और उस इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को आपका कैथोड बना दिया गया है बैटरी के सिरे से जोड़कर। बैटरी में 2 सिरा होता है, एक प्लस एक माइनस, माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो एक एनोड से लाकर जोड़ दीजिए, एक कैथोड से लाकर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 प्लेट लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। देखिए रिएक्शन चालू है, होगा क्या इसमें, होगा क्या, लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर, वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए जब इन दोनों को मिलाकर, जब ऊपर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा ना, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाएगा तो देखिए ये आपका Na और ये Cl में टूटा हुआ है और ये टूट जाएगा आपका क्या चीज, हाइड्रोजन यानी H2 और O में, इस टाइप में टूटेगा, सॉरी ऐसे में नहीं टूटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखिए H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब देखिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा, ये सोडियम और ये OH मिलजुल कर क्या बना लेंगे सब, NaOH, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्लोरीन के रूप में और ये हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएंगे सब, ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे सब। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, होगा ये कि जो आपका माइनस वाला होगा वह दौड़ेगा प्लस की तरफ, और जो प्लस वाला होगा दौड़ेगा माइनस की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये जो टूटा है यहाँ पर Cl माइनस और OH माइनस दोनों भागेंगे सब प्लस की तरफ। देखिए ये प्लस वाला प्लेट है, ठीक है, तो ये प्लस की तरफ भागेंगे सब, दौड़ेंगे सब स्पीड में। अब देखिए हाई जो आपका सोडियम प्लस दिख रहा है और H प्लस दिख रहा है, ये किधर भागेगा, तो ये आपका माइनस प्लेट की तरफ, क्योंकि ये क्या है सब प्लस है सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसके अंदर रिएक्शन होता है और बनता क्या है, आपका क्लोरीन बनता है, क्लोरीन बनता है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब जल में नमक को मिलाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि देखिए क्लोरीन बना और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका नमक और आपका H2O है, दोनों को आपस में मिक्स करके जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो जो आपका ये क्लोरीन बना इसलिए हो गया क्लोरो, और ये बना क्षार, तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया इसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनोड पर क्या बनेगा, आपका क्लोरीन गैस बनेगी। एनोड पर क्या बनेगा, देखिए F एनोड F बनेगा क्लोरीन, देखिए भाग करा रहा है, ठीक है। कैथोड पर देखिए H जा रहा है, कैथोड पर बनेगा आपका H2 गैस बनेगा। कैथोड के पास ही बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा H2 का निर्माण यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण ईंधन मार्गरीन में होता है। क्लोरीन का निर्माण जल की स्वच्छता के लिए, PVC के लिए पानी विलायन क्लोराइड या CFC के लिए, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अच्छा HCl के लिए इस्पात की सफाई के लिए या औषधियाँ बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज होता है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए। आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो विरंजक चूड़ बनता है, और वह विरंजक चूड़ जो है घरेलू विरंजक के लिए या वस्त्र के विरंजक के लिए होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विरंजक चूड़ जो होता है आपका शुष्क बुझे हुए चूर्ण यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से विरेंजक चूड़ का निर्माण होता है। देखिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें क्लोरीन मिला देंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे सब CaOCl2 विरेंजक चूड़ जिसे कहते हैं, और बन जाएगा आपका जल। इस विरेंजक चूड़ का यूज क्या है, देखिए आप विरेंजक चूड़ देखिए कुछ इस टाइप का होता है, चूड़ मतलब चूरन टाइप का हो जाता है, चूरन टाइप का होता है, इसलिए इसको विरेंजक चूड़ कहते हैं। ठीक है, ये साफ सफाई के काम आता है इसलिए विरेंजक, आ चूड़ का मतलब चूड़े टाइप का होता है। ठीक, उपयोग देख लीजिए, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरेंजक के लिए, वस्त्र उद्योग में और सूती व लिनेन के विरेंजक के लिए, सफाई के लिए। ठीक है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरेंजक के लिए, तो कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी का लुगदी उगदी बनता है ना, उसकी क्या करने के लिए, विरेंजक करने के लिए। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में। ठीक है, पानी पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका, विरेंजक चूड़ का। अब देखिए आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, और वह सोडा है जो आपका पूरी या फिर मलपुआ छानते समय या फुल्की छानते समय या पाव रोटी बनाते समय जो उसको डाला जाता है उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसके कारण वो स्पंजी टाइप का हो जाता है, स्प्रिंग टाइप का। देखिए तो आपका हो गया नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जब चारों आपस में मिक्स करते हैं सब एक मोल, तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। अब देखिए इस बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न क्रिया होती है। तो अब बताइए, मलपुआ में तो डाल दिए बेकिंग सोडा, जब उसको तेल में डालेंगे छानने के लिए तो तेल में तो आपका मलपुआ के साथ साथ बेकिंग सोडा भी तो गया है। तो बेकिंग सोडा जो उसके अंदर है वह क्या करता है, जब गर्म होता है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मलपुए को फुला देता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, देखिए गर्म किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो जाता है, फूल जाता है वो चीज़। ठीक है, और अपने भी मान लीजिए ज़्यादा खा लीजिएगा ना, अपने भी ज़्यादा अगर खा लीजिएगा बेकिंग सोडा तो भी वही होगा, पेट फूल जाएगा। ठीक है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अच्छा, बेकिंग पाउडर बनाने में जिसमें क्या होता है, किसका किसका रिएक्शन होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। अच्छा, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी, केक में खमीर उठाया जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी होता है। तो पावरोटी वगैरह क्या होता है, स्पंजी होता ही है। ठीक है, केक वगैरह भी खाएंगे तो अंदर का भाग स्पंजी ही होता है। तो इसमें अगर खमीर वगैरह उठाना रहेगा केक में ना, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का। ठीक है, और जब ज़्यादा देखिए एसिडिटी वगैरह होती है, थोड़ा बहुत एसिडिटी वगैरह होती है, खट्टापन आता है ज़्यादा खाना खाने से, एसिड वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर खा लेंगे तो आपका वो खट्टा, वो जो आपका समस्या था वो दूर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मत खाइएगा, 1 चम्मच मत खा लीजिएगा, 1 चम्मच खाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पेट में फूल जाएगा। समझ बात ना। तो आपको आएंगे शुभम सर बताए थे कि अगर थोड़ा बहुत एसिडिटी हो तो बेकिंग सोडा खा लीजिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा खाने के लिए कहें, 1 चम्मच नहीं। ठीक है, अब खाकर पानी पी लीजिएगा, थोड़ा बहुत कड़वा लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। यह एंटासिड का एक संघटक है, वही एंटासिड का संघटक है, मतलब ये है कि अगर एसिड वगैरह ज़्यादा होता है तो इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, और ये देखिए आपका क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, अब देखिए धोने का सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण, देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण का मतलब उसमें निश्चित मात्रा में जल मिला देंगे, निश्चित मात्रा में जल मिला देंगे। ठीक है, यह एक क्षारकीय लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें निश्चित मात्रा में जल मिला दिया, यानी 10 मोल जल मिला दिया, तो यह बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट 10H2O। उपयोग देख लेते हैं इसका। देखिए इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में होता है। ठीक, इसका उपयोग बोरक्स के उत्पाद में होता है। देखिए आपका बोरक्स को सुहागा भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है, तो इसके निर्माण में किसका उपयोग होता है, आपका सोडियम कार्बोनेट का इंटू 10H2, यानी कि कुल मिला जुला के आपका क्या, धोने का सोडा। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर जल बहुत ज़्यादा कठोर हो गया, अस्थायी कठोर हो गया, उसको हटाना है तो क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा उसमें
नहीं सॉरी, धोने का सोडा उसमें क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। देखिए साबुन वगैरह का भी निर्माण में है, देखिए होता है। अब आ जाइए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर का मतलब पी हो गया, पी, ऑफ का मतलब ओ, पेरिस का मतलब फिर पी, ठीक है, POP। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये इसका सूत्र है। जिप्सम को, जिप्सम देखिए, जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। आप ध्यान समझिए, इसको जब 373 केल्विन पर जब गर्म कर देंगे और इसमें से 1.5 मोल पानी निकाल देंगे तो बच जाएगा आधा मोल पानी, और ये आधा मोल पानी और बगल में कैल्शियम सल्फेट मिलकर बना लेते हैं आपका क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है आपका जिप्सम है, जिप्सम, जिप्सम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, मतलब जब इसको गर्म करेंगे तो ये जल के अणु क्या कर देगा, त्याग कर देगा। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, या इसको कह सकते हैं आपको अर्ध हाइड्रेटेड। हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेटेड का मतलब जल, ठीक है। अच्छा, अर्ध का मतलब आधा, हाइड्रेटेड का मतलब जल, तो आधा जल, यानी कैल्शियम सल्फेट आधा जल बनाएगा, ठीक है, जिसको POP कहते हैं। यह सफ़ेद चूड़ होता है, देखिए सफ़ेद चूड़ है कि नहीं है, इसमें भरा, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूरा भरा है, ठीक है। जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। अगर इसमें जल मिला देंगे ना तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जल मिला देंगे तो आप देखिए इसमें जल की मात्रा कम है, आधा है, जब जल मिला देंगे तो हो जाएगा 2 मोल, तो ये हार्ड हो जाएगा, बना लेगा क्या चीज, जिप्सम। क्या बना लेगा, जिप्सम, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O को जब आपस में, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O यानी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब 1.5 मोल जब आपका जल मिला देंगे तो आपका बन जाएगा जिप्सम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उपयोग देख लीजिए इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जहाँ पर हड्डी टूटा रहेगा वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा कर, देखिए लेप लगा कर उसके बाद क्या कर देगा, इसके ऊपर पट्टी लगा देगा ताकि एक जगह रुका रहेगा, धीरे धीरे अपना क्या हो जाएगा, जुड़ता रहेगा, ठीक। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, खिलौना तो मेला वगैरह में तमाम खिलौना देखे होंगे, डगरारी हो गया है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डगरारी हो गया, बढ़िया बढ़िया, गोलक हो गया, बढ़िया बढ़िया मिलता है, सिलेंडर का गोलक मिलता है, याद आ रहा ना, पिगी बैंक मिलता है। ये सब क्या है, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सतह को चिकना करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। सजावट का सामान जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपका छत वगैरह, सीलिंग फैन वगैरह जो होता है उसके आसपास जो डिजाइन बनानी होती है, चारों तरफ जो डिजाइन वगैरह होता है किसका होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गोलक वगैरह ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, अगर हर मिट्टी का ही बनता है लेकिन बड़ा बनाना है और जल्दी से अच्छी डिजाइन का बनाना है तो किसका बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्रिस्टलन का जल, ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का एक सूत्र इकाई जैसे मान लीजिए NaC, सोडियम कार्बोनेट है, एक सूत्र इकाई है, ठीक। जल के निश्चित अणुओं की संख्या, अगर मान लीजिए इसमें निश्चित मात्रा में अगर जल मिला दे, जैसे मान लीजिए 10H2O मिलाएंगे तो क्या बन गया आपका, कौन सा सोडा है, चलिए बताइए, धोने का सोडा। कौन सोडा है, धोने का सोडा, तो ये धोने का सोडा हो गया। इसमें देखिए जो अलग से है, जो निश्चित मात्रा में मिला है, इसे कहते हैं क्रिस्टलन का जल। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका कॉपर सल्फेट आप 5H2O में, तो इसमें क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 5 अणु, कितने अणु हैं, 5 अणु। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, तो इसमें ये 10 दिख रहा है, ये क्या है, में क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 10 है। कैल्शियम सल्फेट और 2H2O में क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 2 हैं, अब 2 दिख रहा है ना, तो क्रिस्टलन जल ये आपका लवण का सूत्र है, इसमें निश्चित मात्रा में क्या है आपका मिला दिया गया है जल, ये हो गया क्रिस्टलन का जल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दें एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।